मैं सरला रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। चुनावों की तारीख को ही लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक मंगलवार को चुनाव आयोग इसको लेकर घोषणा कर सकता है। अब इसी खबर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये आरोप है कि चुनाव आयोग की तरफ से की जाने वाली चुनावों की तारीख का ऐलान की जानकारी बीजेपी के नेताओं को दरअसल कल यानी कि सोमवार को ही दे दी गई। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि चुनाव की घोषणा आज होनी है, लेकिन बीजेपी के नेताओं को तो कल ही इसकी जानकारी मिल गई। ये बहुत गंभीर मामला है। क्या आयोग बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम करता है? आगे उन्होंने कहा कि आयोग को कठपुतली बनाकर रखना गंभीर मामला है। एक औपचारिक बैठक होगी और इस बैठक के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 2-3 सीटें हैं जिन पर बातचीत होगी और फिर घोषणा की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुप नहीं रही। कांग्रेस नेता उदित राज ने तो हरियाणा चुनाव पर एक बार फिर सवाल दाग दिया और कहा कि हरियाणा में भी जो चुनाव हुआ था दरअसल वो निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र की वहां हत्या हुई। मुझे उम्मीद है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। झारखंड कांग्रेस प्रमुख राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं। हम कहना चाहेंगे कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो कटघरे में क्यों खड़ा होता है? झारखंड की ड्यू डेट 6 जनवरी है, तो उससे पहले इसे कराएं। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव करवाना चाहते हैं। जब हरियाणा में चुनाव की तारीख 3 नवंबर और महाराष्ट्र में 26 नवंबर थी, तो आपने दोनों चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए? जब आप हमारी बातों को अनसुना करते हैं तो हमें लगता है कि आप राजनीति या किसी पार्टी विशेष से प्रेरित होकर इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। इसके बावजूद हम चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर तैयार हैं। वहीं भाजपा ने भी चुनाव तारीखों को ऐलान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहा है आपको बताते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि भाजपा और एनडीए महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है। हमें पूरा विश्वास है कि हरियाणा की तरह ही महाराष्ट्र की भी सत्ता में समर्थक लोग जो हैं वो सरकार का साथ देंगे, सरकार को वोट करेंगे, जो भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार होगी। झारखंड के लोग हेमंत सोरेन के वोट बैंक और भ्रष्टाचार की राजनीति के कारण निराश हैं और वो भाजपा के नेतृत्व में विकास समर्थक, आदिवासी समर्थक सरकार के लिए वोट करने के लिए उत्सुक है। हमें विश्वास है कि दोनों राज्य जो हैं वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी कितना भी कह ले कि वो तैयार है, विपक्ष हर एक पॉइंट के साथ तैयार है। अब चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर ही सवाल कर दिए। पहले सवाल ये उठ रहे थे कि दरअसल जो हार हुई है वो ईवीएम के चक्कर में हुई है या बीजेपी जो खरीद फरोख्त करती है। और अब ये कहा जा रहा है कि चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने बीजेपी के नेताओं को तो बता दिया था। एक दिन पहले बीजेपी के नेताओं को आखिरकार खबर कैसे लगी? क्योंकि चुनाव आयोग तो एक निष्पक्ष एजेंसी है, उसे अपना काम निष्पक्ष एजेंसी के तौर पर करना चाहिए, ना कि किसी राजनीति के तहत। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।